यानी कि सीएम रेखा गुप्ता जी 48 साल के बाद अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में पहुंची थी और वहां पर अपने जन्मदिन को मनाने का काम किया। और जहां बात करें गांव के लोगों की, तो गांव के लोगों ने अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ इसे कहीं ना कहीं जो आज एक रैली थी इसको एक त्योहार के रूप में मनाने का काम भी किया। और परिवार के लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि रेखा गुप्ता जी की जो मुलाकात हुई है, किन बातों पर चर्चा हुई और क्या वो सौगात देकर गई है। चांद जी, आपसे बात करते हैं। रेखा गुप्ता जी मिली है परिवार से, किन बातों पर बात हुई? हमारे बसरा जी खुशी परिवार की सारी बात होगी जी। अच्छा जी। हाँ, तो कितने साल गाँव की बहुत जड़ी लगा गई है। हाँ, कितने सालों बाद यहाँ पे आई थी? ये जी 47-48 साल बाद आई है जी। अच्छा जी। अपना जी अपना जन्मदिन का केक आपके बीच में ही यहाँ पर काटा? हाँ, हमारे बीच में काटा जी, काटा। अच्छा जी। तो परिवार के पूरे लोग भी यहाँ शामिल हुए थे? हाँ, परिवार के सारे हैं जी। एक बार देखो, ये रिक्वेस्ट है सर, कोई नहीं, आपसे बात करते हैं, आप से बात कर लेते हैं। रेखा गुप्ता जी आज अपने पैतृक गाँव पहुंचे थी, कितना अच्छा लग रहा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। आपको क्या बताएंगे, मौज हो गई। अच्छा जी। गाँव ने जो मांग रखी थी सभी मांगों को पूरा किया? हाँ, मांगों को पूरा कर भी रही है और जो कहा है उस वादे को पूरा करेगी। तकरीबन 48 साल बाद अपने पैतृक गाँव पहुंचे। गाँव के लोगों ने अपनी बेटी के सिर पर भी हाथ रखा था, देखा? हाँ, सिर का हाथ रखा था, हमने मान भी दी है। अच्छा, 100 रुपए की मान भी कर। 100 रुपए की मान क्यों देते? मान लड़की है हमारी, बेटी है, बेटी के नाम। अच्छा, संस्कार है, कितनी बड़ी हो बूढ़ी हो, बेटी तो बेटी ही रहे। अच्छा जी, बेटी होती है। तब एक बात तो सुनने में आई कि अपने गांव के लोगों ने कोथड़ी भी दी है। हाँ, क्या क्या दिया कोथड़ी में? और मैं भी चीज़ा न देखा हूँ। बिल्कुल मैं भी चीज़ों वाले दिन वहाँ देख आऊँगा, नांगलोई रहता हूँ मैं। ठीक है, रेखा के थोड़ी दूर। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, ताऊ जी क्या क्या दिया सामान? कल यहाँ पर आए थे, आज उसको पैक करके दिए हैं। कल सारे गांव की महिलाएं थी, लगभग 10-15 से सारे गांव से, उन्होंने सब ने कोठड़ी तैयार करी और कोठड़ी दी। परिवार के लोगों से मिली, परिवार ने कोई बात बताई क्या? कुछ गाँव में पुरानी बात सच है, जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया हुआ है, ये हमारे साथ पढ़ता था, ये मेरे साथ था, ये उधर रहता था, मेरा घर इधर था। पड़ोसी पड़ोसी आए, उन्होंने सबको पहचाना, ये मेरा काका लगता है, था वो लगता है, सबको पहचाना। रेखा गुप्ता जी के साथ और कितने लोग आए थे उनके परिवार के? पूरा परिवार था, जो दुलाना रहता है, कुछ दिल्ली रहते हैं, सारा परिवार था। कहीं ना कहीं दोबारा ताजा याद होगी जो 48 साल देखा ना भाई, ये गाँव है, ये घर है, ये घर को भी देखा है। जैसे हमारे से भी मिली और से भी मिली, तो उसके भाइयों हमारे को भी जानते हैं, हमारे से मिले हैं। ताऊ जी, एक यहाँ की बेटी भी थी और बेटी होने के नाते कहीं ना कहीं जुलाना के हर गांव में मुख्यमंत्री नाम से सौगात दी, उनकी सब योजनाएं बड़ी बड़ी घोषणा की। तो क्या मान है कि भाई सरकार में हर वर्ग का काम होता है? हर वर्ग का काम होता है, हर एक जगह सब हर एक काम की। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ रेखा गुप्ता जी के परिवार के लोग। उन्होंने बताया कि आज 48 साल बाद रेखा गुप्ता जी अपने परिवार से मिली है और परिवार से मिलने के बाद जो 48 साल पहले की एक याद थी वो ताज़ा हो गई। उन्होंने अपनी गलियों को देखा, अपने घर को देखा, घर को निहारती रही कि कितने सालों बाद, 48 सालों बाद यहाँ पहुँची है। और एक जो फीलिंग की बात की जाए तो बहुत ही अपने आप में ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आज भी अपने ही जो 48 साल पहले जो उन बातों को यहाँ छोड़ के गई थी वो दोबारा बातें हैं, वो दोबारा से ताज़ा हुई है। गांव के लोगों ने बताया कि हमने रेखा गुप्ता जी के सामने जो भी मांगे रखी थी उन सभी मांगों को रेखा गुप्ता जी ने पास करने का भी बात कही है और उनको पूरा करने का भी कहा है। और जहां गांव के लोगों की बात की जाती है, उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी का मान सम्मान के लिए उनको कुछ पैसे दिए हैं क्योंकि वो हमारे गांव की बेटी है और बेटी के हम मान सम्मान के लिए उनके सिर पर हाथ भी रखते हैं और उनको एक मान सम्मान के रूप में हमारे गांव के लोगों ने कोथली भी दी है, जिसमें अगर घेवर की बात की जाए या फिर गुलगुले सुहाले की बात की जाए तो तमाम जो सामान है वो उसके अंदर रखा है। और अपना जो जन्मदिन है वो भी गाँव के लोगों के बीच में ही आकर, अपने परिवार के लोगों के बीच में आकर केक काट कर यही मना कर गई है। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।